गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 14 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:16। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद से अपने प्रीवियस गैप को फिल कर दिया फर्स्ट कैंडल में ही, वन स्पाइक में ही। आज से हम लोग को बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट डे बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, उसके बाद से हम लोग को कोई भी वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी का, केवल और केवल मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। बट बेटर चीज़ ये है अभी इन 2 हफ्तों में कि जो आने वाले प्रीमियम्स हैं, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम होगा। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट पहले चलता था वैसे ही चलेगा। होगा क्या, बस थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर में। वो केवल इसीलिए होगा क्योंकि बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लोग निफ्टी में ज़्यादातर शिफ्ट होंगे, बैंक निफ्टी को स्किप करेंगे। बैंक निफ्टी में आपको जो वॉल्यूम दिखेगा वो मंथ के लास्ट में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मंथ के लास्ट में हमेशा जो मंथली एक्सपायरी है और जो वीकली एक्सपायरी है वो सेम ही रहती है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। बाकी जैसे बैंक निफ्टी चलता था, जैसे उसका स्ट्रक्चर रहता था, जैसा डेटा काम करता था, सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। बस होगा ये कि थोड़ा सा प्रीमियम आपको अब महंगा उठाना पड़ेगा। तो हम लोग के लिए और बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए हमेशा ये बेस्ट रहता है कि अगर एक बड़ा प्रीमियम है तो वो डीके अच्छा खासा होता है। चलिए, तो अभी बैंक निफ्टी है 50,256 के आसपास। बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से टॉप लगाया और टॉप पे देखिए कहाँ से रेजिस्टेंस ले आया, ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर की बात करेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ है मार्केट का, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो इसको हम लोग कॉपी करें, इसी लाइनिंग को मैं लाता हूँ यहाँ पे और इसको हम लोग मार्क कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का, मार्केट वहाँ से कंटिन्यू गिरा है नीचे, काफ़ी लंबा गिरा है कल के दिन में मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी प्रीवियस में स्विंग है, उन सभी स्विंग्स के डेटा को क्या करना होगा, इनमें जितना भी फेयर वैल्यू गैप है ना, इन सभी को पहले हम लोग को ड्रॉ करना होगा ताकि पता लगे कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। एक ये है, एक ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद से यहाँ पे तो मार्केट ने एक दे के कन्फर्मेशन और देखिए उसके बाद ही ये फॉल हुआ है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देख के कल ये फॉल हो गया, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। इसके बाद से ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो अप करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ से लिया है मार्केट ने करंट फेयर वैल्यू गैप से, जो हम लोग का रिसेंट का फेयर वैल्यू गैप था, इसको मैं FVG से डिनोट कर दे रहा हूँ। डेटा की बात करें, डेटा किस तरीके से है तो मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा हम लोग को 2-4 मिनट में मिलेगा, ठीक है। तो 2-4 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद से फिर डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा अगर सेलिंग साइड में आता है तो फिर हम लोग उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी हम लोग। टुडेस जो मार्केट है अभी देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 50,100 के आसपास चल रहा है। डेटा हम लोग को यहाँ पे सेलिंग साइड में ही देखने को मिल रहा है, बट डेटा बहुत ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो चुकी है डेटा के इम्पैक्ट में, ठीक है। तो डेटा डिकोडिंग करने में थोड़ी सी अभी दिक्कत आ रही है आज के दिन में, बिकॉज फिन निफ्टी और मिड निफ्टी की एक्सपायरी स्टिल अभी भी चल रही है। तो ये दोनों एक्सपायरी जब खत्म हो जाएगी तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सेंसेक्स पे हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा वर्क करना दिक्कत वाली बात है। उसका जो मोमेंटम है थोड़ा सा बैंक निफ्टी से अलग चलता है, ठीक है। बट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सिमिलर चलते हैं, ठीक है। निफ्टी भी और सेंसेक्स भी एक तरह से चलते हैं, बट सेंसेक्स मच वॉलेटाइल देन निफ्टी। तो सेंसेक्स एक बैंक निफ्टी की तरह ही हम लोग को वर्क करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हम लोग सेंसेक्स में ट्राई करेंगे हम लोग तब तक पोजीशन क्रिएट करने का जब तक लिए फिन निफ्टी और मिड निफ्टी के एक्सपायरीज यानी कि मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायर नहीं हो जाता, ठीक है। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी कोई ट्रेड दिखता है तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं, बट सेंसेक्स में एनालाइज करेंगे हम लोग। सेंसेक्स की अगर बात करें तो मार्केट अभी यहाँ पे
77,636 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होके ये ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद से मार्केट यहाँ पे इस पार्टिकुलर लेवल से गिरना स्टार्ट किया। अगर इसको हम लोग पहले देखे होते ना तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, या फिर इसको हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप से भी ये मार्केट गिरा है। इसके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों था, तो इसके पहले लास्ट फेयर वैल्यू गैप यही था, यहीं से गिर सकता था मार्केट, और यहीं से ये गिरा भी है सेंसेक्स, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने धन पे ओपन किया है। एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे जो इसका चार्ट है ना वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शेडो इसका कम कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे हम लोग। हाँ, ये ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद से अब देखिए, फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो 77,497 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। चेंज ऑफ करेक्टर की बात करें तो मार्केट के पास अब चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है ना, अपने स्विंग को यहाँ पे स्विप कर दिया है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये वाला पॉइंट। इसको हम लोग 1 और ग्रे एरिया से मार्क करेंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें टेक्स्ट एक जनरेट करेंगे हम लोग। टेक्स्ट क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को भी हम लोग इसी कलर से करेंगे। ठीक है, इसके अंदर BOS। ठीक है, इस टेम्पलेट को हम लोग इसको सेंटर में करेंगे, इसको मिडिल पे कर देंगे। ठीक है, और इस टेम्पलेट को हम लोग सेव कर देंगे BOS के नाम से। ओके, ये सेव हो गया। इसको भी हम लोग अब BOS, इसको चॉच करेंगे ना हम लोग, ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा हम लोग के लिए। इसको भी हम लोग मिडिल करेंगे, सेंटर करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये वाला एरिया हो गया। मार्केट गया है 540 के आसपास। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ 77,400 का कॉल ऑप्शन। इसको हम लोग सेल करेंगे। मार्केट 550 के आसपास जाएगा तब। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी भी 41 के आसपास देख गया था। यहाँ पे अगर देखें ना तो एक फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा हम लोग को रेजिस्टेंस दे सकता है। सबका एसएल हो जाएगा, बहुत परफेक्ट ट्रेड बनेगा ये। देखते हैं एंट्री देता है कि नहीं मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी यहाँ पे 400-500 के आसपास चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं। और बैंक निफ्टी पे भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका ट्रेड हम लोग को बनाना है। इसका ट्रेड हम लोग को अभी ना, ये पॉसिबिलिटी है 350 के आसपास, मतलब इस कहीं लेवल से जाए। तो जब यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी भी कम है, 250 के एरिया के आसपास से ही गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हम लोग को अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, ट्रेड लेकिन 350 के आसपास से बनेगा, तो इसमें ट्रेड नहीं है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अभी आने दीजिए ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल पे। इसको मैं फेयर वैल्यू गैप से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 539 के आसपास तक आ गया। देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, मार्केट तो आ रहा है ठीक है, बट प्रीमियम नहीं आया है। अगर मैं प्रीमियम को दिखाऊँ ना तो इसका ऑप्शन चैन खोलेंगे और 400 का हम लोग ले रहे हैं, तो फिर 400 का ही चार्ट भी ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए मार्केट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर निकल गया था, बट प्रीमियम जो है वो डीके कर रहा है। यानी कि प्रीमियम ठीक है, बट प्राइस भी हम लोग को एक सही जगह पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम मार्केट जो है इतना ऊपर आ गया और प्रीमियम नीचे का नीचे ही है, तो फिर वो मेरे हिसाब से ख़राब होगा। क्योंकि स्टॉप लॉस जो लेंगे हम लोग ना, 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का। 640 या 650 के आसपास 90 पॉइंट के आसपास हो रहा है। तो यानी कि इस कैंडल के विक के आसपास बन रहा है 11 AM की। तो यहाँ पे भी जो 11 AM की कैंडल होगी, यानी कि ये वाली, इसके टॉप के आसपास बनेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का। तो 50 पॉइंट टारगेट भी हम लोग को दिखना चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसीलिए एंट्री में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को। वैसे रेजिस्टेंस तो दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एंट्री क्रिएट करने भी ना दे हमको और यहीं से गिर जाए। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम मार्केट क्रिएट कर रहा है। प्रीमियम क्योंकि देखा जाए तो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, मार्केट भी उस हिसाब से आ सकता है। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग।
सो ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 77,534 के आसपास चल रहा है। 77,550 के आसपास से हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है इस पार्टिकुलर प्लेस से, ठीक है। चलिए 754 आ गया मार्केट, 56 चला गया, 57 काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। प्रीमियम को अगर देखेंगे तो 190 के आसपास तक प्रीमियम चला आया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे अगर आ रहा है तो स्टॉप लॉस के चांसेस भी ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह के सिचुएशंस में। लेट्स सी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। प्रीमियम बहुत अजीब तरीके से चल रहा है सेंसेक्स का, अगर देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ी से स्पाइक तो आ रहा है, बट रिट्रेसमेंट बहुत तेज़ यहाँ पे डीके भी कर रहा है प्रीमियम। अब यहाँ से देखिए 190 के आसपास से लगभग 160 के आसपास तक चला आया था प्रीमियम, और मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 26 पॉइंट का ही रिट्रेसमेंट आया था, और उतने में ही 30 पॉइंट के आसपास का रिट्रेस कर दिया है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए कितना छोटा सा रिट्रेसमेंट है और प्रीमियम देखिए कहाँ पे है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा, चूँकि हम लोग सेंसेक्स में वर्क करते नहीं हैं, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है, एक और एफवीजी है ऊपर साइड में यहाँ पे, ठीक है, इस प्लेस पे, बट ये 600 के आसपास है, तो इस एफवीजी पे एसएल चला जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक एंट्री एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सेंसेक्स में 450 क्वांटिटी के आसपास हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया है और प्रीमियम नहीं गया है तो हो सकता है प्रीमियम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे या फिर मार्केट नीचे आए, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के एंट्री करना मेरे हिसाब से यहाँ पे, और वो भी तब जब प्रीमियम देखिए नीचे जा रहा है कंटिन्यू और मार्केट स्टिल अभी ग्रीन कैंडल में है। एक छोटे से स्पाइक में प्रीमियम बढ़ भी तेज़ी से रहा है और यहाँ पे गिर भी तेज़ी से रहा है, ठीक है। 37 में 37। चलिए मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 157 के आसपास, 156 के आसपास से ऑर्डर लगा है हम लोग का, ठीक है। 50 के आसपास से ही ऑर्डर लगा है। 640 के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग, और टारगेट हम लोग अपना प्लेस करेंगे 450 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा और करीब 88 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 450 क्वांटिटी है, तो अगर थोड़ा सा प्रीमियम फास्ट जाता है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि एक अच्छा खासा हम लोग को लॉस देखने को भी मिल जाए, ठीक है। चूँकि प्रीमियम डीके हुआ है तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है कि आ जाए यहाँ पे 11 बजे के आसपास यहाँ पे। अब ये देखिए 11 बजे के आसपास की कैंडल है, ये वाली 11 ये वाली है, ठीक है, ये वाली है एटलीस्ट यहाँ पे, यानी कि मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, 150 कितने पे एंटर लगा है, 156 के आसपास, मतलब करीब यहाँ पे ही, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 11 एम की कैंडल 90 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, छोटा नहीं कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है। 88 पॉइंट्स में 88 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं अगर प्रीमियम नहीं गिरेगा तो इस पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी इस एफईजी पे कंफर्मेशन कैंडल आई नहीं है, तो कोई यहाँ से कहा नहीं जा सकता है कि इस एफईजी से गिरेगा ही गिरेगा मार्केट, ठीक है। वो हो सकता है इस एफईजी पे जाके गिरे, या फिर इसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप अभी हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, बट यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे ना तो ये मिटिगेट हो गया है इसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ये फेयर वैल्यू गैप है और ये कैंडल, ठीक है, 11 AM वाली ही कैंडल इसको मिटिगेट कर दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से लास्ट अगर मार्केट जाता भी है तो गिर जाए यहाँ से, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए 6000 के आसपास का लॉस चल रहा है, 6000 7000 जो भी चल रहा है हम लोग का, यहाँ के आसपास से ये गिरने के चांसेस बन जाते हैं। अगर इसी पार्टिकुलर प्लेस पे कंफर्मेशन कैंडल आ जाती है ना तो फिर सही रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। वहाँ से फिर मार्केट के गिरने के चांसेस और ज़्यादा बन जाएंगे। जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आती है तब तक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता रहेगा। 156 के आसपास का लिया है हम लोगों ने, 14000 के आसपास का अभी लॉस चल रहा है हम लोग का, क्योंकि जो प्रीमियम है काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दे रहा है। अगर देखा जाए तो जितना यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास का लॉस चल रहा है और 40 पॉइंट अगर वहाँ से चल रहा है ना तो यहाँ पे भी उससे कम नहीं चल रहा है, ठीक है। 30 रुपये 35 रुपये के आसपास का, 40 रुपये यहाँ पे भी चल रहा है हम लोग का लॉस, ठीक है। तो काफ़ी क्विक रहना पड़ेगा इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए भी, अगर एसएल जाता है तो।
ठीक है। चलिए इस एफ से भी मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया, इसको भी ब्रेक करने के यहाँ पे मोड में है मार्केट। अगर इसको ब्रेक करता है देन तो फिर कंफर्म है एसएल जाना ही है हम लोग का। यहाँ पे अगर देखें ना तो 57 में मार्केट जो है वो बहुत तेज़ यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, ठीक है। एग्ज़िट करने के लिए मैं एक्टिव हूँ। चलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया पोजीशंस को। हम लोग का यहाँ पे 88 पॉइंट में 90 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ है, ठीक है। मतलब 90 पॉइंट में 90 पॉइंट के आसपास का मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला है। अगर ऑर्डर बुक में देखूँ तो 77,400 के कॉल ऑप्शन में 245 के आसपास एग्जिट हुआ है। 245 लगभग टॉप पे ही ऑर्डर लगा है हम लोग का, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट भी यहाँ से चला गया है। तो इस वाले ट्रेड में हम लोगों ने लॉस बुक किया। इस फेयर वैल्यू गैप से भी कंफर्मेशन नहीं दिया मार्केट ने, इस फेयर वैल्यू गैप से भी कंफर्मेशन नहीं दिया। ये फिर से उसी फेयर वैल्यू गैप पे जा चुका है जहाँ से मार्केट गिरा था, बट इस फेयर वैल्यू गैप पे भी यहाँ से ऑलरेडी गिर चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से टर्न बैक कर जाए और इसके ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप दिखे मार्केट को, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, 77,950 के आसपास, बहुत ऊपर है ये। देखते हैं थोड़ी देर वेट करके, अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको फिर से हम लोग ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड में हम लोग को कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला। एडवांस में हम लोगों ने एंट्री की और मार्केट ने किया क्या कि मोमेंटम बस जितना आया ना उसके हिसाब से प्रीमियम बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकला है, क्योंकि 156 पॉइंट में आप खुद देखें यहाँ पे 249 तक मार्केट चला गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा इसको कहेंगे हम लोग प्रीमियम को, ठीक है। ट्रेडर्स यही मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देखिए बिना कंफर्मेशन के हम लोगों ने एंट्री किया और मार्केट ने हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। देन अगेन यहाँ पे जाके कंफर्मेशन दिया फिर से, जहाँ से मार्केट गिर चुका था ना, फिर उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अगेन ये गिरा है। ये प्रॉपर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ट्रैप किया है सेंसेक्स ने हम लोगों को, ठीक है। फर्स्ट टाइम था सेंसेक्स में, इसलिए इतना सारा दिक्कत हुआ। अगर यही हम लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिए होते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट नहीं हुआ होता, ठीक है। बट फाइनली मार्केट ने हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को हटा देंगे क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट यहाँ से गिर चुका है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है इस पार्टिकुलर कैंडल से और यहाँ पे फिर से एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ से एक है पॉसिबिलिटी कि फिर से मार्केट डाउन जा सकता है, क्योंकि ट्रैप तो हो चुका है। अब ट्रैप हो चुका है तो यहाँ से गिरने के चांसेस अब बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बनता है तब, अभी बना नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे, पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनने देंगे हम लोग। सो ट्रेडर्स जो करेंटली मार्केट है वो 77,604 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो सेंसेक्स जहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस दिया था वहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर गया। अगर इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट नहीं किए होते यहाँ पे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया होता हम लोग को, बट एग्जिट करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर निकल रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब इस प्लेस पे आया तो मैंने इसलिए एंट्री नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वही चांसेस है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और अगर यही सेम चीज़ मैं देखता तो याद होगा आपको 350 के आसपास मैंने एंट्री के लिए बोला था बैंक निफ्टी में, और ये 350 तब आया था जब हम लोग का यहाँ पे सेंसेक्स में एसएल गया था, बट सेंसेक्स में हम लोग का ध्यान था इसलिए इस पर ध्यान नहीं गया हम लोग का। और यहाँ पर ये एंट्री ट्रिगर करा के फेयर वैल्यू गैप से, और ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट दिया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पे टारगेट दिया है, ठीक है। बट एक बार हो चुका था इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड टाइम जब आया था मार्केट तो फिर इसको ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेंसेक्स में हम लोगों ने ट्रेड किया और उसके पीछे का रीज़न क्या था इतना बड़ा एसएल जाने का। यहाँ पे एक भी फेयर वैल्यू गैप पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, जिस वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस गया। कंफर्मेशन का वेट किए होते तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस शायद हम लोग का बच जाता। और उसके बाद से अगर बात करें तो कोई मार्केट ने एंट्री दी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, वहीं पे मार्केट साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। अभी तक सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी एक रेंज में ही है, वो भी कहीं नहीं जा रहा है, इसके बाद से कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इन
तीनों ही इंडेक्स को अवॉइड किया ट्रेड करना आज के दिन में। आज सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इस वजह से थोड़ी सी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है हम लोग को। बट मंडे से ये चीज़ हम लोग को फिर से नॉर्मल हो जाएगी। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, और प्रीमियम जो है वो और अच्छे से बिहेव करता हुआ मिलेगा हम लोग को, ठीक है। सो होप आप लोगों ने आज का ट्रेड का एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप नंबर स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है वहाँ से व्हाट्सअप करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।